Hello, bachcho. Let's read this question. So this question says an open elevator is ascending with zero acceleration and speed 10 meter per second. A ball is thrown vertically up by a boy. Boy is in the elevator and he is at a height of 10 meter from the ground. The velocity of projection is 30 meter per second with respect to the elevator. Choose the correct option assuming the height of the boy is very small. जी की वैल्यू आपको बोल रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेने के लिए। ऑलराइट, इसके करस्पॉन्डिंग हमें यहाँ पर फोर स्टेटमेंट गिवन है, आपको बताने की कौन सा आंसर करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए बच्चों, क्या लिख लीजिए। Ball is thrown vertically upward in the elevator when it is a height of 10 मीटर, the velocity of projection maximum height attained। ये आपका बेसिकली काइनेमेटिक्स पर बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। और काइनेमेटिक्स पर और मोशन इन वन डे लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए? मोशन इन वन डे। दिस विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, मोशन इन वन डे। या फिर आप क्या लिख सकते हैं? मोशन इन वन डायमेंशन, या फिर रिलेटिव का कॉन्सेप्ट का भी यहाँ पर यूज होगा। किसका? रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट का भी यूज होगा, ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। क्या बोला गया क्वेश्चन में? एन ओपन एलिवेटर इज असेंडिंग विद जीरो एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन जीरो है तो चलो सूडो फोर्स तो नहीं लगाना पड़ेगा, इतना तो आपको हिंट मिल गई। ओके, ओपन एलिवेटर मतलब ऊपर से खुली हुई है, मान लीजिए, ठीक है। ये आपकी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही है। ओके, दिस इज अ वेलोसिटी ऑफ एलिवेटर, ठीक है। एलिवेटर को चलिए मैं ई साइड प्रेजेंट कर लेता हूँ विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है तो उसको पॉजिटिव कंसीडर करूंगा। ए बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अप बाय ए बॉय व्हेन ही इज एट ए हाइट ऑफ 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड। ऑलराइट, ये बच्चों मेरा ग्राउंड है, मान लीजिए दिस इज द ग्राउंड। ग्राउंड से ये हाइट कितनी है आपकी? 10 मीटर के इक्वल है। ऑलराइट, और यहाँ पर से कोई पर्सन है, मान लीजिए उसने बॉल को थ्रो किया, ठीक है। और बॉल की हाइट मतलब पर्सन की हाइट बहुत स्मॉल बोल रखा है, इसका मतलब बच्चों ये है ना कि बॉल हम यही एज्यूम करेंगे कि इसको हम यहीं से फेंक रहे हैं, फ्लोर से ही फेंक रहे हैं, ठीक है। तो ये बॉल को फ्लोर से ही फेंक रहे हैं, ठीक है, व्हेन इट इज एट हाइट ऑफ 10 मीटर। तो वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ द 30, ओके, जो बॉल को हमने ऊपर की तरफ फेंका, ठीक है, कितनी स्पीड से? 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और ये 30 मीटर पर सेकंड है आपकी दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द बॉय। बॉय बोल दीजिए, फिर एलिवेटर बोल दीजिए, ठीक है। या फिर ना आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए, बॉय एलिवेटर का ही पार्ट है, तो जो वेलोसिटी एलिवेटर की होगी वही वेलोसिटी तो बॉय की होगी ना, क्योंकि दोनों क्या है, एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट पर है। तो लिख सकते हैं वेलोसिटी बॉय। बॉय को मैं कैपिटल बी से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, स्मॉल बी से मैं बॉल को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये भी आप ऐसा लिख सकते हैं, 10 मीटर पर सेकंड। ऑलराइट, वेलोसिटी बॉय विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड। आपने यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू द बॉय दे रखा है, इसको ऐसे रीड करेंगे। और ये कितना है? 30 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में? अपवर्ड डायरेक्शन में। ऑलराइट, एज्यूमिंग द हाइट ऑफ द बॉय टू बी वेरी स्मॉल, ठीक है। अब बच्चों अब क्वेश्चन में आता है, क्या बोला गया? मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड। ऑलराइट, ग्राउंड से देखना है ना, तो देखिए ग्राउंड से हम जब देखेंगे, ग्राउंड से मान लीजिए मेरा रेफरेंस क्या ग्राउंड है, तो ग्राउंड से मैं ये क्या बता सकता हूँ, देखिए 10 मीटर के डिस्टेंस पे तो ये ऑलरेडी पहले था, ठीक है। अब हमें देखिए वेलोसिटी ऑफ बॉल बतानी होगी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। ये किसके इक्वल होगी? देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू द बॉय प्लस वेलोसिटी ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ऐसे लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए अगर मैं इसको ओपन करूंगा ना तो ऐसे लिख लूंगा, वेलोसिटी बॉय विद रिस्पेक्ट टू द बॉल को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। प्लस आपके यहाँ से वीबी माइनस वीजी आ जाएगा, ठीक है। अब बच्चों देखिए माइनस वीबी से प्लस वीबी आप कैंसिल कर सकते हैं, ये वीबीजी हो जाएगा। ये वीबी माइनस वीजी, ये क्या होगा? वेलोसिटी बॉल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। तो ऐसे लिख सकता हूँ मैं। अब मुझे इसकी वैल्यू पता है, इसकी वैल्यू पता है, इन दोनों को पुट कर लीजिए। वेलोसिटी बॉय विद रिस्पेक्ट टू द बॉल कितनी है आपकी? 30 मीटर। वेलोसिटी बॉल विद रिस्पेक्ट टू द बॉल 30 मीटर पर सेकंड प्लस वेलोसिटी, देखिए रिलेटिव वेलोसिटी तो आपको पता ही है ना कैसे ऐड करते हैं, ठीक है। तो हम वही तरीका मैं यूज कर रहा हूँ, प्लस 10 को ऐड कर लूंगा तो ये क्या आएगी? 40 मीटर पर सेकंड। तो ये आपकी बॉल की स्पीड है विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब ये इसकी इनिशियल स्पीड है, ठीक है। एक्सेलेरेशन देखिए इस पर क्या लग रहा है, लिफ्ट तो एक्सेलरेट कर दे रही है तो सूडो फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा। एक्स बॉल जब भी हवा पर होगी तो उस पर एक सिर्फ ग्रेविटी का फोर्स लेगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इनिशियल वेलोसिटी इसकी 40 मीटर पर सेकंड है ग्राउंड से देखने पर, ठीक है। और नीचे की तरफ एक्सेलेरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो देखिए हमसे बोल रखा है कि मैक्सिमम हाइट, ये मैक्सिमम हाइट जहां पर जाएगी वो आपको बतानी है, ठीक है। तो v गिवन है, u गिवन है, h बताना, तो बच्चों ये वाला फॉर्मूला लगा लीजिए, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू यू ए एस के इक्वल, ठीक है। फाइनल वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पे जीरो हो जाएगी, इनिशियल वेलोसिटी 40 थी, तो अब उसको क्या लिखेंगे? 40 का स्क्वायर टू टाइम्स एक्सेलेरेशन। एक्सेलेरेशन ऑलवेज जी होगा, माइनस में होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है ना एक्सेलेरेशन, तो माइनस ऊपर को पॉजिटिव कंसिडर करूंगा, ठीक है, बार बार बोल रहा हूँ। नीचे को नेगेटिव कंसिडर करूंगा। इंटू यहाँ से आपका डिस्प्लेसमेंट रहेगा, माइनस से बच्चों को माइनस साइन कैंसिल। 40 का स्क्वायर 1600, 1600 डिवाइडेड बाई कितना है आपका 20 होगा, ठीक है। तो 20 कितना आएगा? 80, तो 80 आ जाएगा। दिस इज अ डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, ये इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है। ये तो उसने यहाँ से डिस्प्लेसमेंट हमने कैलकुलेट किया, ठीक है। बॉल मान लीजिए अगर आपकी किसी मैक्सिमम हाइट यहाँ पर पहुंचती है तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये आपका 80 मीटर आ गया, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड है। अब हमें यहाँ से बोल रखा है कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड से, ठीक है।
तो 80 मीटर ये था प्लस 10 मीटर ये, तो टोटल 90 मीटर का हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड इज 90 मीटर। तो ये बिल्कुल हम करेक्ट बोलेंगे, ठीक है, ये आपका करेक्ट है। बी पार्ट में क्या बोल रखा है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज 45 मीटर, ठीक है। लिफ्ट के रिस्पेक्ट में बच्चों आपको बताना है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, ठीक है। बच्चों देखो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में कहने का मतलब ये है कि लिफ्ट भी देखिए आपकी 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में हमें यहाँ पर क्या बतानी है बच्चों, आपको यहाँ पर मैक्सिमम हाइट यहाँ पर कैलकुलेट करके बतानी है, ठीक है। अब बच्चों देखो लिफ्ट के रिस्पेक्ट में देखो तो मैं लिख सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ बॉय विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट बोल दूं, या फिर मैं सॉरी ये इसको ऐसे लूंगा, वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट बोल दूं या फिर बॉय बोल दूं, मैंने यहाँ पर ही बोला हुआ था, इन दोनों का सेम ही मतलब है, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ लिफ्ट बोलो या फिर एस्केलेटर या फिर वेलोसिटी ऑफ द बॉय विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। सिमिलरली बता सकता हूँ वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द बॉय बोलो या फिर वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द एस्केलेटर बोलो, दोनों का सेंस सेम ही है क्योंकि एस्केलेटर और बॉय एक ही पार्ट है, ठीक है। तो ये कितनी आपको 30 मीटर पर सेकंड दे रखी है, ठीक है। तो 30 मीटर पर सेकंड आपको दे रखी है, ठीक है। और एक्सेलेशन तो देखिए अभी भी माइनस यही लगेगा 10 के इक्वल, ठीक है। और आपको क्या बतानी, मैक्सिमम हाइट बतानी, तो बस यही फॉर्मूला का यूज अगेन कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ, देखिए ये टर्म आपकी जीरो हो जाएगी, तो यहाँ से एस की वैल्यू कितनी आ जानी चाहिए, देखिए डायरेक्ट फार्मूला भी आपको पता होना चाहिए, यू स्क्वायर बाय 2g के इक्वल होता था, ठीक है। तो बस मैं डायरेक्ट यहाँ पर यूज कर लेता हूँ, एस आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट, इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू द लिफ्ट कितनी 30, तो 30 का स्क्वायर कर लीजिए डिवाइडेड बाय 2 इंटू जी कितना है 10, ठीक है। तो 900 ऊपर हो जाएगा डिवाइड बाय आपका 20, तो आपका 45 मीटर के इक्वल आना चाहिए, ठीक है, 45 मीटर। तो ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू है। देखिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ध्यान यहाँ पर रखना है, ठीक है। इसलिए इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट मैंने क्या बोला आपका, रिलेटिव वेलोसिटी का यूज करना आना चाहिए, ठीक है। तो वहां पर से पूछा है, इस चीज का आपको पता होना चाहिए बिल्कुल, ठीक है। क्वेश्चन आसान है, कैसे भी कर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट वे से। बस आपको यहाँ पर फ्रेम बिल्कुल करेक्ट चूज करना है, ठीक है, तभी क्वेश्चन काफी इजी है। सी पार्ट में क्या बोल रखा है, टाइम टेकन बाय द बॉल टू मीट द एलिवेटर अगेन इट्स 6 सेकंड, ऑलराइट। देखिए बच्चों, अब ये देखिए ऐसा तो है नहीं कि लिफ्ट स्टेशनरी है, ठीक है। अगर लिफ्ट स्टेशनरी होती तो बॉल ऊपर जाती, ठीक है, ऊपर जाने में जितना टाइम लगा, फिर ऊपर जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम नीचे आने में लगता। तो अब एक टाइम का भी टाइम कैलकुलेट कर लेते, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते, क्योंकि अगर कांस्टेंट एक्सेलरेशन होता है तो टाइम ऑफ असेंट और डिसेंट इक्वल होता है, ये हमें पता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो बच्चों आपकी लिफ्ट भी ऊपर की तरफ मूव कर रही है, तो मैं बता सकता हूँ, देखिए टाइम टेकन कैसे कैलकुलेट करेंगे, लिफ्ट ने भी कुछ मूव डिस्प्लेसमेंट किया होगा और बॉल ने भी कुछ डिस्प्लेसमेंट किया होगा, और ये जब दोनों यहाँ पर पहुंची हुई तब मैं बता सकता हूँ दोनों ने इक्वल डिस्प्लेसमेंट किया होगा। देखिए बॉल और लिफ्ट कब मिलेंगे, जब दोनों का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, इक्वल होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या लिख सकता हूँ, देखिए बॉल का डिस्प्लेसमेंट अगर मैं ग्राउंड से यहाँ पर आपका कोई ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो देख रहा है, तो उसे क्या दिखाई देगा, देखिए ये जो आपका बॉल का डिस्प्लेसमेंट है, बॉल के रिस्पेक्ट ग्राउंड से जो आपका ऑब्जर्वर देख रहा है उसको कितनी वेलोसिटी दिख रही थी बॉल की, 40 मीटर पर सेकंड। तो मैं यहाँ से कर लेता हूँ, ये देखिए कितना हो जाएगा आपका, आपका डिस्प्लेसमेंट दोनों से इक्वल आना चाहिए, तो डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन क्या होती है, एस इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तो एस यू कितना है आपका 40t, ठीक है, प्लस हाफ एटी स्क्वायर, एक्सेलेरेशन -10 है तो -4 10 इंटू टी स्क्वायर के ऊपर लूंगा, ये लिख लूंगा, ठीक है। और जो पर्सन आपका ग्राउंड से देख रहा है उसे लिफ्ट कितनी दिखाई दे रही है, लिफ्ट 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। लिफ्ट का एक्सेलरेशन है नहीं है, लिफ्ट तो आपकी कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, ठीक है। तो लिफ्ट ने कितने डिस्टेंस ट्रेवल करी हुई 10 इंटू टी, किसी टाइम टी पर ये मीट कर रहे हैं, तो ये आपके यहाँ पर से इक्वेशन रहेगी। अब बच्चों देखिए इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पर 40t है, यहाँ पर -10t, ये कितना देगा 30t के ऊपर, ये भाई ये आपका -50 स्क्वायर लेफ्ट साइड लेके आऊंगा राइट साइड, तो इतना हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। टी से यहाँ से आप एक टी कैंसिल कैंसिल कर लीजिए, तो टाइम कितना के बच्चों 6 सेकंड, तो 6 सेकंड पर आप बता सकते हैं कि इन दोनों का नेट डिस्प्लेसमेंट कितना जीरो हो जाएगा विद रिस्पेक्ट टू द ऑब्जर्वर ऑन द ग्राउंड। तो और ये हम ये भी बता सकते हैं कि इस टाइम पर क्या आ जाएगी, बॉल अगेन आपके लिफ्ट पर आ जाएगी, कितने सेकंड बाद 6 सेकंड बाद। तो बच्चों सी ऑप्शन भी तो बिल्कुल ट्रू है, सी ऑप्शन भी क्या बच्चों आपके यहाँ पर ट्रू है। अब डी पार्ट है, बोल रखा है द स्पीड ऑफ द बॉल when it comes back to the boy is 20 मीटर पर सेकंड with respect to the ground। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में बताने की स्पीड ऑफ द बॉल when it comes to the boy when it comes to the boy, ऑलराइट बच्चों, ये बताना है, ठीक है। अब बच्चों देखिए मैंने क्या बताया था, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में, कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में बच्चों आपको दो चीज का ध्यान रखना पड़ता है, अगर आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस केस में किसी भी स्टैंड पर मान लीजिए कोई बॉल आपने ऐसे थ्रो करी, यहाँ पर भी यहाँ पर भी यहाँ पर भी ऐसा है, ठीक है। जब आपने इसको थ्रो किया था इसके इनिशियल वेलोसिटी मान लीजिए ये है, तो जब ये इसी डिस्प्लेसमेंट पर पहुंच जाएगा, कांस्टेंट एक्सेलरेशन होना चाहिए ये कंडीशन, ठीक है। तो इस टाइम इसकी स्पीड तो सेम रहेगी, लेकिन डायरेक्शन अपोजिट होगी, इसलिए बोल रहा हूँ कि वेलोसिटी डिफरेंट होगी लेकिन स्पीड कॉन्स्टेंट रहेगी। स्पीड से मतलब जो मैग्नीट्यूड होगा ये यानी कि मान लिया 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रही थी तो 10 मीटर पर सेकंड से नीचे को आएगी, ठीक है। और किसी अदर स्टैंड पर मान लीजिए इस स्टैंड पर कोई टाइम है मान लीजिए टी टाइम पर, इस बॉल की स्पीड मान लीजिए यहाँ पर v है,
तो जब ये सेम हाइट पर होगी तो इस टाइम पे इसकी स्पीड यही होगी, बस डायरेक्शन अपोजिट होगी, ठीक है। ये भी आपको कांस्टेंट एक्सीलरेशन का फॉर्मूला, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में ये पता होगा, ठीक है। ये बेसिक रूल्स हैं जिनका मैं पता लिखता है, ठीक है। अब बच्चों देखिए, बॉल आपकी यहाँ पर ही है, यहाँ पर क्या बोला जाता है, स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट कम्स बैक टू द बॉल, जब ये बॉल के पास आएगी विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, तो ये 20 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो बच्चों देखिए, जब हमने बॉल के यहाँ पर थ्रो किया था, इसकी स्पीड कितनी, 30 मीटर पर सेकंड के ऊपर, ठीक है। तो जब ये नीचे को आएगी तब भी इसकी स्पीड कितनी होगी, 30 मीटर पर सेकंड ही होगी, ठीक है। लेकिन किस में डायरेक्शन होगी, नीचे की तरफ होगी, ठीक है। और देखिए लिफ्ट की वेलोसिटी कितनी है, ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड। तो मुझसे क्या पूछा गया, स्पीड बताना है, स्पीड ऑफ द बॉल। पहले अगर मैं ऐसे कैलकुलेट कर लेता हूँ, वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर सीधा लगा सकता हूँ, मैं इस फॉर्मूले का अगेन यूज कर सकता हूँ। वेलोसिटी ऑफ द बॉल विद रिस्पेक्ट टू द बॉल कितना है उसका, 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है, कितना 30, लेकिन एक बार नीचे की तरफ है तो -30 प्लस आपके वेलोसिटी ऑफ बॉय या फिर एस्केलेटर विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड, वो तो 10 मीटर पर सेकंड है ऊपर की तरफ, तो कितना हो जाएगा आपका -20 मीटर पर सेकंड। और माइनस साइन क्या बता रहा हूँ, माइनस साइन मैंने नेगेटिव नीचे बदल दिया, यानी कि जो आपकी वेलोसिटी है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, लेकिन यहाँ पर स्पीड की तरफ यानी कि मैग्नीट्यूड की तरफ है, तो इसका मैग्नीट्यूड कितने होगा, 20 मीटर पर सेकंड पे चल जाएगा। तो दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉल, जब ये बॉल के पास फिर से आएगी तो कितना होगा, 20 मीटर पर सेकंड होगा, किस डायरेक्शन में, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ठीक है। इससे तो हमें मैग्नीट्यूड बताना है, स्पीड बोला गया, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। मतलब इसके तो एबीसीडी सारा भी बात करता है, हमें इसका राइट आंसर क्या होगा, एबीसीडी ऑल पूरा करेक्ट है। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ द